नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 1 से 7 मई तक, 1 तारीख से लेके 7 तारीख तक मई महीने की, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनशाइन मूनशाइन किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो और जानना चाहते हो कि आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं टॉरस। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। एस ऑफ कप्स के एनर्जी में है आपके पर्सन टॉरस। एस ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम द डेक में। एस ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। टू ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट। एस ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं टू ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड हर्मिट के साथ। आपके पर्सन आपको भूला ही कब था। ये इंसान कभी भी आपको नहीं भुलाए, ना कोई इनके मन में ऐसी चीजें हैं कि रिश्ते में प्रॉब्लम चल रहा है तो मुझे रिश्ते से निकल जाना है। इनका इमोशन जो है ये बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। इनको पता है कि ये रिश्ता जो है ये सोल कनेक्शन है, ये रिश्ता कहीं नहीं जाने वाला। ये बहुत पुराना रिश्ता है जिसकी वजह से ये स्टक है इस रिश्ते में और इनको पता है कि स्लोली बट श्योरली ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। सबसे प्यारी और सबसे अच्छी बात यह है कि ये इंसान आपके साथ डिजिटल कम्युनिकेशन की उम्मीद कर रहा है कि अगर हम इनके साथ डिजिटली मिल सकते हैं, मतलब डिजिटल कम्युनिकेशन कर सकते हैं, तो मैं दिल खोल के उनको ये सारी बातें बता पाऊंगा या पाऊंगी। इसीलिए ये निश्चिंत होके इस रिश्ते को जुड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये स्टक है और ये इस रिश्ते के बारे में ही सोच रहा है या सोच रही है, जो भी आप कहो। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी। द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आप हो। हाई प्रिस्टेस के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। द हाई प्रिस्टेस के कार्ड को हम क्लैरिफाई करते हैं। नाइन ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स के साथ हाई प्रिस्टेस के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। नाइन ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स के साथ ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है जिस तरीके से सोच रहा है आप उसकी विपरीत तरीके से सोच रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप इस रिश्ते में नहीं जाना चाहते हो, लेकिन ये दिल खोल के सोच रहे हैं
और आप रुक-रुक के सोच रहे हो, आप रिश्ते में भी मेहनत करना चाहते हो, आप उनको स्टॉक भी कर रहे हो, आप अपनी इमोशन को भी कंट्रोल कर रहे हो, आप अपनी माइंड को भी कंट्रोल कर रहे हो और ऑब्जर्व भी करना चाहते हो कि सामने वाला क्या सोच रहा है। ये खुले मन से सोच रहा है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के आप सोच रहे हो, रिश्ते से मूव ऑन करना नहीं चाहते हो, लेकिन रिश्ते में सीधी तरीके से जाना भी आप नहीं चाहते हो, क्योंकि आपको ये लग रहा है कि इस इंसान ने हमें धोखा दिया है, तभी तो आप ओवरनाइट थिंकिंग कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप इनको स्टॉक कर रहे हो, फिर भी आप रात को जाग रहे हो इसी इंसान के लिए और अपनी इमोशन को भी कंट्रोल करके ऑब्जर्व कर रहे हो कि ये करना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं, इनके मन में क्या चल रहा है, आप उनको पढ़ना चाहते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द हैंगमैन के साथ, हैंगमैन के साथ बॉटम ऑफ द डेक में आया है क्वीन ऑफ सूट्स के कार्ड। आपके जो पर्सन है पहले भी जो चाह रहे थे आपसे, अब भी वही चाह रहा है। इनको पता है कि आप बहुत सक्सेस पर्सन हो, आपके पास ग्रोथ है, सक्सेस है, स्टेबिलिटी है, अबंडन है, आप सेल्फ सेंटर्ड हो, आप सॉलिटेयर रह सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो क्योंकि आपके पास पैसा, स्टेबिलिटी, शोहरत सब कुछ है, लेकिन फिर भी ये इंसान चाहते हैं कि आप उनके तरफ आए, उनसे बातें करें, रिश्ते को स्टेबिलिटी दें। आप हमेशा जब से रिश्ता जुड़ा है, आप हमेशा अपने ही बारे में सोचते हो, अपने ही स्टेटस दिखाते हो, अपने आप का जो आपका जलवा है वही दिखाते हो आप मर्जी से, अपने मर्जी से आप इस रिश्ते में स्टक हो, आपको किसी ने कुछ कहा नहीं, आप खुद इस रिश्ते की मालिक हो, आप खुद अपनी मर्जी के मालिक हो, आप जो चाहे वो करते हो इस रिश्ते में। क्यों? क्योंकि आप बहुत अच्छे पोस्ट को होल्ड करने वाला कोई इंसान हो, आपके पास शोहरत है, पैसा है, ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंस, स्टेबिलिटी, लोगों का प्यार, ये सब कुछ है आपके पास, इसीलिए आप थोड़ा जिसे घमंडी बोलते हैं वो हो चुके हो और आप स्टक भी हो, देख भी रहे हो क्या हो रहा है, आप खुद से खुद को आपने रोक के रखा है, कोई आपको कुछ नहीं कहा। आपको इस रिश्ते में आना चाहिए और थोड़ा दिमाग को सही ढंग से रिश्ते के बारे में सोचने में लगाना चाहिए। आप देखना चाहते हो ना क्या हो रहा है, तो आपके पर्सन ये जानते हैं आपके बारे में। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो उनसे। फोर ऑफ सोर्ड्स, पहले भी नाइन ऑफ सोर्ड्स आप ही के तरफ से आया था, अभी भी फोर ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। फोर ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन एंड थ्री ऑफ सोर्ड्स के साथ। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है, तो इसीलिए आप उनसे ये उम्मीद कर रहे हो
कि ये रिश्ते में माइंड गेम मैनिपुलेशन का इस्तेमाल ना करे, थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको ना डाले, ये थर्ड पार्टी से बाहर आए, एडिशन अट्रैक्शन से बाहर आए, रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ देखे, स्टेबल रिश्ते को इस रिश्ते को चलाए, और सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है, आपका दिल न तोड़े किसी और की वजह से, और ये दिल तोड़ने के मामले में ये माइंड गेम मैनिपुलेशन का भी इस्तेमाल कर रहा है, वो भी ना करे। देख लेते हैं आउटकम। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं द फूल। फूल के कार्ड पहले आया था, जजमेंट एंड थ्री ऑफ सोर्ड्स के साथ। देखिए भाई, रिश्ता तो जुड़ रहा है। अब जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है वो थर्ड पार्टी वाला रिश्ता जुड़ेगा, जो शादी वाले रिश्ते में है और साथ में थर्ड पार्टी भी है वो भी जुड़ेगा, क्योंकि कोई एक इंसान है जो दिन रात प्रेयर कर रहा है कि रिश्ता जुड़ जाए और एक ब्रांड न्यू स्टार्ट हो। और जो थर्ड पार्टी में है, आता जाता रहता है बिना कमिटमेंट के, वो कमिटमेंट कभी नहीं देगा। वो उसी रिश्ते में थर्ड पार्टी वाला रिश्ते में थर्ड पार्टी की तरह ही रहेंगे। जिस तरीके का आपका रिश्ता है, जो शादी वाले रिश्ते हैं उनका जैसा रिश्ता वैसा रहेगा। टूटे दिल से भी आप दोनों एक दूसरे से जुड़ रहे हो, ये सबसे सीधी बात है। कितना भी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, रिश्ता जुड़ रहा है, आप लोग मिल रहे हो, आकर्षण बढ़ रहा है, फिर से एक नया चैप्टर ओपन हो रहा है। देख लेते हैं गाइडेंस। टॉरस, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। देखिए, आपके लिए गाइडेंस जो आया ना, आप खुद खुश हो जाइएगा। रोमांस का कार्ड आया, अरे रोमांस तो होगा ही ना, बहुत ज्यादा आकर्षण है इस रिश्ते में, प्यार है, और आप मिल भी रहे हो। किसी भी तरीके का आपका रिश्ता हो, फर्स्ट पार्टी थर्ड पार्टी कुछ भी, जो भी आप समझो, इसमें प्यार भरने जा रहा है। रोमांस का कार्ड आया, दिल खोल के प्यार करें। इस प्यार के लिए ही तो लड़ रहे हो ना आप लोग। देख लेते हैं और क्या आया है। बिग हैप्पी चेंजेस, अरे यार आप तो खुश हो जाओगे, बिग हैप्पी चेंजेस का कार्ड आया है। बहुत बड़ा कुछ अच्छा परिवर्तन होने जा रहा है। परिवर्तन यही होगा, जो प्रॉब्लम चल रहा था वो खत्म होगा, आप लोग खुश हो जाओगे। ट्रैवलिंग की एनर्जी भी है, कहीं घूमने जा सकते हो, पार्टी शार्टी कर सकते हो। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। कभी कभी क्या होता है ना, हमें लगता है हम जो कर रहे हैं बहुत अच्छा है, सब सही है, मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। नहीं भाई, कभी कभार हमें किसी की सलाह ले लेनी चाहिए, ताकि जो हम सोच रहे हैं सच में वो सही है या गलत है, कम से कम कोई अलग इंसान अगर आपको ये बता देगा कि हाँ भाई आप सही हो, तो ये सही हो सकता है। इसीलिए आपको किसी की सलाह लेनी चाहिए। अगर आपको लगे कि लेना चाहिए, जरूरत है, तो जरूर लीजिए किसी की सलाह। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।